Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, sir. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? सबको No, क्लियर sir. है? ओके। No, sir. कोई नया स्टूडेंट है आज? बनी, आपका नाम जरा पूरा मेंशन करो वहाँ पे, और नाम के आगे आपका ब्रांच को डाल दो, जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया। रेणुका आप भी, और रिया ने डाला। ओके, विशाल आप भी डाल दो। चलो, हमारा इनइक्वालिटी का सेकंड टाइप हो चुका था ना, डॉट कॉमा वाला। हम लोग कोडेड फॉर्म पे आने वाले ना इस बार। Yes, sir. लास्ट टाइप है हमारा, देन हमारा इनइक्वालिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोडेड Hello. फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। हाँ बनी, बोलो। हाँ, नीलेश चौधरी नाम है सर मेरा। सर वहाँ पे नाम मेंशन कर दीजिए आपका, और आपके नाम के आगे आपका ब्रांच कोड डाल दीजिए, जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया। ओके ओके सर। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारा मतलब पोर्शन हो चुका है, 2 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। आज का उनका लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर से मतलब कल से हमारा न्यू चैप्टर मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, दूसरा वाला। ऑलरेडी ये खत्म हो जाएगा, ये आज खत्म हो जाएगा कोडेड वाला। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं। तो नीलेश और कोई है नया स्टूडेंट नीलेश के अलावा? रेणुका आप भी नए हो ना? रेणुका आप नए हो? नहीं। हेलो सर। हाँ दीजिए, बोलो। सर वो कॉमा और डॉट का सिर्फ एक क्वेश्चन ले लो ना, उसके बाद फिर ये स्टार्ट कर दो, कोडेड चलेगा। मतलब आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे? हाँ, बस खाली एक ही सम ले लो सर। देखो, डॉट कॉमा वाले क्वेश्चन में हमने ये आपको बताया था कि यहाँ पे अगर डॉट कॉमा दिया है तो ये सेपरेट पार्ट होगा और ये सेपरेट पार्ट होगा। Yes, देन ये sir. सेपरेट पार्ट में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं दिया, डॉट कॉमा दे दिया। तो डॉट कॉमा दिया तो कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे। और दोनों में कॉमन क्या मिला देखो जरा, दिग्विजय। आर कॉमन है। तो अगर आप ये पार्ट से ये पार्ट में आना चाहोगे तो आपको आर के थ्रू आना पड़ेगा, और ये पार्ट से ये पार्ट में जाना चाहोगे तो आपको आर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में दिया आई टू एस में जाना है, आपने देखा आई यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। तो देन आई टू एस में जाना है, देन पहले आप क्या करोगे, आर में जाओगे, और उल्टा जाओगे तो साइन को उल्टा करना है। तो मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि Yes, आप sir. उल्टा है आर में। देन आर टू एस तक सीधा जा रहे हो, तो सीधा जा रहे हो तो साइन सीधा ले लो, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर। और आपको पता है कि कंपेयर करेंगे हम लोग तो ग्रेटर साइन आपको मिलेगा, राइट? Yes, क्योंकि sir. बड़ा साइन यही होता है और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है, इट मीन से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो तब तक आप ये सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन कोडेड का निकाल रहा हूँ। Both follow. ओके, Both follow. चलो रफ कर दो। यस सर। अभी हम लोग इनइक्वालिटी का लास्ट टाइप जो है वो है कोडेड। आज हम लोग कोडेड पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, किधर से भी आप सॉल्व करो, चाहे गूगल से सॉल्व करो, चाहे क्विज करो,
आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सारे टाइप्स मैंने कवर कर लिए हैं, सिर्फ एक लास्ट बचा है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट। देखो कोडेड में कैसे होगा, ये कोडेड आपको बताया तो कोडेड मेनली आपको मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, और कोडेड में आपको 3 से 5 मार्क के बीच में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये ज्यादा करके इंश्योरेंस के जॉब में ज्यादा आता है ये कोडेड वाला। बैंक में उतना नहीं आता है कोडेड वाले, फिर भी मैं आपको पढ़ा के रख रहा हूँ, ध्यान देना। अगर आ गया तो आप टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को। सर इंश्योरेंस में कितने मार्क्स का रहता है? इंश्योरेंस का और बैंकिंग का सेम है, सेम नहीं मार्क्स कितना रहता है इसका? वही सेम है जो बैंकिंग में 35 ओके। जो बैंकिंग में है वही इंश्योरेंस में है, बट क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम हो जाती है इंश्योरेंस में। बैंक में थोड़ा ज्यादा होता है, इंश्योरेंस में कम होता है। और ये आपको कोडेड वाला ज्यादा करके इंश्योरेंस में देखने को मिलेगा, बैंक में बहुत कम देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखना नहीं, पहले हम लोग सैंपल क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे तरीके से। एक बार आपको समझ में आ गया देन आप लिखना, अभी कोई मत लिखो, समझने की कोशिश करो सिर्फ। सर $P means P is not, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर दो, घर का आवाज आ रहा है। P @Q सर अभी एक कॉमन वाला क्वेश्चन जो आपने करवाया था एक बार और करवा दीजिए। कौन सा वाला? कॉमन वाला? RR वाला जो करवाया था सर, वही डॉट और कॉमा वाला। विशाल लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? नहीं सर, वो मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं निकल गया। अरे ऐसे मत निकलो, बता के निकलो, कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके लिए जुगाड़। बता के ठीक फिर आपने रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं देखा? सर, वो सर पता ही नहीं मेरे को कहाँ से मिलता है। अरे फोकस क्लासेस लाइव यूट्यूब पे जाके आपको मिल जाएगा। ये फोकस क्लासेस लाइव डालोगे ना, आपको यूट्यूब पे डेली वीडियोस मिलेंगे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज का भी मीडियम मिलेगा आपको, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। फिर सर मैं ढूंढ, मैं फिर भी बता दूंगा आपको। विशाल रुक जाओ, पहले ये लिख लूँ मैं। ठीक है। देखिए एक बार बता दूंगा ना तो आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपका किसी का भी अगर नेटवर्क इशू होता है तो एक बार बता के निकलो, मतलब कभी भी क्लास लेफ्ट कर रहे हो ना तो बता के करो कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जो भी है उसका कुछ ऑल्टरनेट मिलेगा तो वो भी देखेंगे हम लोग। सर ये जो फोर्थ वाला आपने लिखा है PSQ है ना वो? ये नहीं डेल्टा। हाँ डेल्टा। आप लिख रहे हो क्या? कोई लिखो मत प्लीज, अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज मत लिखो कोई, बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सैंपल क्वेश्चन है, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। चलो देखो, कोडेड फॉर्म में इनइक्वालिटीज अभी तक हम लोग जो करते आए, पहला तो हम लोग सिंपल स्टेटमेंट का टाइप किया था, सेकेंड हमने डॉट कॉमा वाला कॉमन पर्सन चूज करके जो टैकल करने का तरीका है उसको हम लोग ने सॉल्व किया था। अब ये हमारा कोडेड फॉर्म में है। अब कोडेड फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? देखो तरीका वही है, सिर्फ फर्क क्या है, आपको जो साइन है इनइक्वालिटीज के वो आपको कोडेड में दे दिया कि आप कोड में टैकल करो इस तरीके क्वेश्चंस को। ये बहुत इजी होता है, मैं आपको एक सिंपल इसको डिकोड करना सिखा दूंगा, जिससे ये चीजें ना जो इतनी बड़ी दिख रही है ना वो एक छोटे से बॉक्स में फिट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जरा, वो डॉट कॉमा वाला विशाल के लिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ जरा, लास्ट क्वेश्चन ले लो, आप लोग भी सॉल्व करिए, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे विशाल यस सर। हाँ देखो ये सेपरेट पार्ट है और ये सेपरेट पार्ट है, बिकॉज
क्योंकि कॉमा दिया हुआ है बीच में, ठीक है। तो ठीक है कॉमा सर। दिया है तो दोनों में पहले आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे के कॉमन है, मतलब आपको ये पार्ट से ये पार्ट में आना पड़ेगा, देन के थ्रू आना पड़ेगा, और ये पार्ट से वो पार्ट में जाना पड़ेगा, देन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो देखो Q2Z में जाना है, मैं एक ही ले रहा हूँ सैंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो Q इधर है और Z इधर है, दोनों अलग अलग पार्ट में है कि नहीं विशाल, बताओ जरा। हाँ सर, अलग पार्ट। तो देखो पहले आप क्या करना है, Q2Z में जाना है, तो पहले आप Q2K में जाओगे। अब ये देखना है कि आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, ठीक है। बताओ। लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सर, लेफ्ट टू राइट। नहीं, पढ़ाई नहीं किया आपने। सर ये राइट टू लेफ्ट। हाँ, राइट टू लेफ्ट। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं साइन ना। चेंज करते हैं। यस, तो लेस देन इक्वल क्या बनेगा हमारा, ग्रेटर देन। राइट, than equal। ग्रेटर देन इक्वल। तो ये के से आप ये के में आ गए, बरोबर, के कॉमन है, ये के में गए थे और ये के Yes, में आ sir. गए। देन ये के से आपको जेड में जाना, तो सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, चेक करो जरा। सीधा जा रहे हैं सीधा। सीधा जा रहे हो, तो सीधा जा रहे हो तो साइन को सीधा रखोगे ना। सर। यस सर। यस सर। तो देखो सीधा जा रहे हो तो जो जो साइन है उसको लिख लो, क्या मिला है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। और कंपैरिजन करेंगे तो साइन कंपेयर जब हम करते हैं तो बड़ा साइन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल दिया है नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाए। इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी सॉल्व करना है। क्लियर विशाल? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है, चलो अभी इसका थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब ना ये क्वेश्चन आपको कोडेड फॉर्म में दिया, ये है कंडीशन। ये कंडीशन आपको दिया होगा, ये कंडीशन को डिकोड करने के बाद इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, और भी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये कंडीशन है सिर्फ, इस कंडीशन को कैसे डिकोड कर रहे हैं देख लो जरा, बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम लोग ना एक बॉक्स बनाएंगे और सेम फॉर्मेट ऑलवेज आपको बनाना है। कोई भी क्वेश्चन भले चेंज हो जाए लेकिन फॉर्मेट ये जो होगा ये चेंज नहीं होगा, ये आप हमेशा वही रखिए, सेम रखिए। देखिए यहाँ पे अगर आप ग्रेटर ले रहे हो तो ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है, फटाफट बताओ। स्मॉल है। लेस देन। लेस तो देन। ग्रेटर के सामने अपोजिट में सीधा लेस देन ले लेना, ठीक है। अगर आपने ग्रेटर यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे ग्रेटर का अगर यहाँ पे लिया तो ग्रेटर साइड इस साइड लो, अगर आपने लेस देन लिया है तो लेस देन इस साइड लो, मतलब एक ही तरफ चूज करना। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया तो ग्रेटर का जो सेकंड साइन होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल, तो वो मैं ना एक ही साइड में लूंगा, ग्रेटर का मतलब एक ही साइड लूंगा और लेस देन का एक ही साइड लूंगा। यस, तो ग्रेटर देन इक्वल का अपोजिट क्या होगा, लेस देन। तो लेस देन इक्वल जस्ट उसके सामने ले लो, और इक्वल का कोई अपोजिट होता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, सेंटर में। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, इनइक्वालिटी हमारा इसी साइन पर बेस्ड है ना। यस सर। कोई साइन है स्टार्टिंग में Right. बताया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये जरा देखना। यहाँ पे दिया है $P, डॉलर का मतलब क्या है पहले ये समझो। यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, पूरा Yes, sir. बोल रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं, पूरा ध्यान यहाँ पे देना। P इज नॉट स्मॉलर देन Q, क्या बोला है क्वेश्चन में, P जो है वो स्मॉलर नहीं है। नहीं है। P अगर स्मॉलर नहीं है तो दो साइन मिला कि नहीं स्मॉलर कट करने के बाद, यस सर। और ये दोनों साइन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं। यस सर। और डॉलर को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, मतलब डॉलर हमारा बन गया ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। अब यहाँ पे देखो P @Q, @ का मतलब है P इज नाइदर स्मॉलर, ना तो वो स्मॉलर है देन नॉर इक्वल टू। देखो ना तो वो स्मॉलर है और ना ही इक्वल है, तो बचा क्या, ग्रेटर देन। ग्रेटर, तो ये @ हमारा पुट कर देंगे ग्रेटर देन। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। किसी को डाउट है स्टूडेंट, नहीं, किसी को sir. डाउट है? नो आगे सर। बढ़े। यस सर। अब यहाँ पे देखो हैशटैग का मतलब क्या दिया है, P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, ना तो वो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है। तो देखो ग्रेटर को पहले Less कट than. कर दो,
लेस क्योंकि देन बोला है ना तो वो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो बचा क्या, लेस देन, और Less लेस than. देन का साइन बचेगा हैशटैग पे। अच्छा क्लियर, आगे यस बढ़े। डेल्टा का मतलब दिया है ना तो वो ग्रेटर है नॉर स्मॉलर है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, ना तो वो ग्रेटर है और Right. ना ही स्मॉलर है, तो इक्वल बचा टू इक्वल टू। तो डेल्टा के जगह पे हम लोग इक्वल मतलब सेंटर equal में के जगह पे डेल्टा डाल देंगे, ठीक है। और बचा कुचा साइन डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट में एक ही जगह बचा है, तो यहाँ पे पुट कर दो। अब अगर आपको ये भी सॉल्व करना तो भी बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे 3 P साइन है। नॉट ग्रेटर देन Q। बोला है P इज नॉट ग्रेटर, वो ग्रेटर नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर को कट करो, तो बचा 2 साइन, और दोनों साइन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेस देन और इक्वल मिला के होता है लेस देन इक्वल, स्टार Yes, मार्क sir. यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो इतने पूरा कहानी का सिर्फ इतना ही आपको कंक्लूजन निकला, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता ये। क्लियर, खाली ऊपर का रफ कर दो, समझ मैं ऊपर रफ कर दूं कि लिखना है, यस सर। लिखना है सर। सर लेते रुको। ना लिखना है कि रफ कर दूं। सर, लिखे नहीं अभी लिखना है लिखना है सर। इसको लिख लो, सर रुको इसको 5 लिख लो, मिनट फिर इसको यहाँ पे ये परफेक्ट फॉर्म में लिख लेना। ये आपका फिक्स फॉर्मेट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन भले बदल जाए लेकिन ये चेंज नहीं होगा, तो ये फिक्स फॉर्मेट में इसको लिख लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। लिख लो इसको। अमरदीप आप नए हो, अमरदीप जादव, नहीं सर। आपने ये लेक्चर अटेंड किया है पहले भी? मतलब आज हेलो हेलो। हाँ सर बोलो ना। इस चैप्टर के बाद में आप कंटिन्यू सिलेक्ट करोगे ना? हाँ सिलॉक्स तो इवनिंग में चल रहा है, इवनिंग के सर। बैच ब्लड में रिलेशन ब्लड रिलेशन नहीं इवनिंग के बैच में चल रहा है सिलॉक्स, तो सिलॉक्स तो मॉर्निंग में कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सर, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन चाहिए तो हम लोग ले लेंगे। हाँ ठीक है। तो पजल ले लो ना। पजल तो ले हो लो गया। क्या? नहीं बाकी लोग का नहीं हुआ है, तो एक काम करता हूँ मॉर्निंग में पजल ले लेता हूँ, चलो। ओके। क्योंकि अच्छा ये बताओ, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन किसका किसका हुआ है? मेरा नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हो गया सर। हो गया सर। डायरेक्शन तो पिछले बार ही लिया था। आज तो मॉर्निंग में ही लिया था आपने। हाँ क्या बोल रहे हो? मॉर्निंग में ही लिया था ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। बट सर हम लोग का नहीं हुआ है। हाँ सर मेरा भी पहले हाँ पहले नहीं हुआ है। तो हमें ना डायरेक्ट पजल लेते हैं, पजल जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो कल हम लोग पजल ले लेंगे। पजल जैसे कंप्लीट होगा देन हम लोग आएंगे डायरेक्शन पे। डायरेक्शन फिर डायरेक्शन कंप्लीट होने के बाद सिटिंग अरेंजमेंट पे आएंगे। तो हम लोग कैसा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मेन चैप्टर हो जाएंगे हमारे, तो सिर्फ हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग मीन्स घर पे बैठे हैं पूरा टाइम, जो वर्किंग नहीं है, तो वो इवनिंग का भी लेक्चर अटेंड कर लो, क्योंकि इवनिंग में सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आज इवनिंग में। और आफ्टरनून का तो मिस करना ही मत, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट चालू है। तो इन शॉर्ट आप तीनों बैठो बैच में। मॉर्निंग का ये आपका में नहीं कराओगे सिलॉक्स? सर तीनों नहीं पॉसिबल कराऊंगा ना नहीं मैं, है। कराऊंगा ना मैम मॉर्निंग में। देखो मॉर्निंग में ये आपका फ्रेश पूरा चालू है, फ्रेश पूरा मतलब नए सिरे से चालू किया हमने इसको। नए student। आपका इनइक्वालिटी का है। सेकंड जो पढ़ाऊंगा मैं आपका पजल पढ़ा दूंगा। थर्ड पढ़ा दूंगा डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आपका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं समझ में आएगा। तो ये मॉर्निंग का तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा, डोंट वरी, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आफ्टरनून का बैच सिटिंग अरेंजमेंट जो चालू है उसमें आप बैठो। सर सिटिंग अरेंजमेंट बेसिक से है कि मतलब लेक्चर हो गए उसमें? नहीं सिटिंग अरेंजमेंट आई थिंक 2 लेक्चर हो गया है। तो फिर बीच में बैठ का मतलब क्या है सर? नहीं तो फिर रिकॉर्डेड फिर क्या बोलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जब मेरा पहला बैच था मॉर्निंग में, ये वाला जो आप लोग बैठे हो, बट इस सर बैच में तीनों मैंने बोला था कि मैंने आफ्टरनून का बैच, एटलीस्ट आफ्टरनून का बैच बैठो, 2 तो बैठो आप, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है और हमारे पास टाइम कम है, एटलीस्ट 2 तो बैठो। ठीक है सर, मॉर्निंग और इवनिंग का बैठते, दोनों नया है ना? दोनों नए, मॉर्निंग और इवनिंग को बैठो या मॉर्निंग आफ्टरनून बैठो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट को टाइम जाता है, तो इसलिए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पहले स्टार्ट कर दिया था। और मैंने बोला भी था कि सिटिंग अरेंजमेंट में बैठो आप,
क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट आपका 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बैंक में। चलो लिख के हो गया? नो सर 2 मिनट। वैसे भी हमारे पास टाइम है, एग्जाम पोस्टपोन तो हुआ है, अभी तो कोई अपडेट नहीं आया ना? नहीं। पोस्टपोन किया है तो आपको बस एक दो महीने का और टाइम मिल जाएगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। और 2 महीने में अगर अच्छे से पढ़ाई किया आपने डेली बेसिस पे तो आप प्री निकाल सकते हो डेफिनेटली। और मैं श्योरिटी देता हूँ जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे इंश्योरेंस के क्वेश्चन चाहिए थे सर, कहाँ से मिलेंगे? इंश्योरेंस के मतलब इंश्योरेंस के पेपर। रिलेटेड हिस्ट्री हाँ पूरा सर, पेपर या सिर्फ इंश्योरेंस के पूरा रिलेटेड? पूरा नहीं, खाली इंश्योरेंस से रिलेटेड। खाली इंश्योरेंस से मतलब उसका जीके टाइप में ना? हाँ। हाँ वो तो मिल जाएगा आपको। कहाँ से? गूगल पे। उसका तो फिक्स फॉर्मेट है, 34 पेजेस का होता है, उसका तो अच्छा। फिक्स ही है। लेकिन बैंक में आपको नहीं पूछेगा वो एग्जाम में, क्यों पढ़ रहे हो मत पढ़ो, आपको इंश्योरेंस में नहीं पूछेगा वो। इंश्योरेंस में क्या Okay. पता है आपको, जो इंश्योरेंस के रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा, हाँ। जो लेटेस्ट वाला, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको हिस्ट्री वगैरह वो जमाना गया, वो नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है, वो जमाना गया। खाली करंट अफेयर पे ही फोकस रहेगा ना ज्यादा? बस करंट अफेयर से फोकस रखो। अगर आप हाँ। बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो 20% आपका बैंकिंग का जो करंट अफेयर होगा उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक दो Okay. क्वेश्चंस आते हैं कि एडीएस क्या होता है, पीडीएस पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, सेक्शन 138 क्या होता है, बाउंस हुआ तो, चेक Okay, बाउंस हुआ तो, ये सब पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चंस आते हैं रेयर में एकदम, बाकी सब करंट अफेयर्स आएगा। और रही बात इंश्योरेंस की, अगर आप इंश्योरेंस देने जा रहे हो तो इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स आएंगे जो लास्ट 2 महीने में जो घटा होगा, मतलब Okay, जो sir. घटनाएं घटी होंगी इंश्योरेंस में, वही आएगा बस। हिस्ट्री वगैरह का जमाना गया, पहले पूछते थे, अब गया वो जमाना कि इंश्योरेंस कभी स्टैब्लिश हुआ था, आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, वो गया जमाना, सबको पता है उससे। Okay, sir. चलो रफ कर दो। Yes, आपने sir. क्वेश्चन सर हाँ बोलिए मैम। आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया? क्या क्या? थोड़ा ये वाला आपने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया? नहीं ये कंडीशन पहले है। हाँ एक्सप्लेन किया सर। अच्छा, आप लेट ज्वाइन किए क्या? बबीता हाँ आप लेट? नहीं, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हुआ था तो आपने ठीक है। सॉल्व किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। नहीं नहीं मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको लिखो भी मत आप, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ाऊंगा तभी देख लेना, सेम क्वेश्चन ले लो, ठीक है? चलो रफ कर दो। हाँ सर। यस सर। अच्छा सच्ची नेटवर्क का इशू था कि झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, सच्ची। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी विश्वास करता था कि सबको नेट का इशू होगा शायद, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई वो एग्जाम के टाइम पे मतलब वैसे इसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो मतलब माइक ऑन करके बोला सर नेटवर्क का इशू है फिर से बताओ ना, तो मैं समझ गया कि मेरे साथ भी ऐसी घटना घटती है, तो मतलब हो सकता है। वाईफाई दूर है ना बेडरूम से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती अरे है। वाईफाई का रेंज तो मेरा नाके तक आता है, बिल्डिंग से 100 मीटर्स की दूरी पर आता है, क्या बेडरूम और हॉल का क्या लेना देना है? नहीं सर, नहीं आ रहा है, क्या मालूम, 2 दिन से इशू चालू है, बारिश भी बहुत है ना। बारिश से वाईफाई कोई लेना देना नहीं, तो ये सब बहाने होता है सर, राउटर उड़ गया था मेरा। उड़ गया था तो पकड़ क्यों नहीं लिया, बांध के रखो। सर वो फर्स्ट क्या है, एनएसओ की एनएसबी डेल्टा डेल्टा बी डेल्टा है ना? हाँ कोई लिखो मत, ये पहला हमारा सैंपल क्वेश्चन है, रुक जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके ओके। कोई लिखो मत। देखो पहले आपने क्या देखा, कंडीशन, कंडीशन गिवन था, कंडीशन के Yes, sir. अकॉर्डिंग आपने क्या किया, ये आपको आपने Box डिक्टेट बना कर लिया, बॉक्स बना लिया। अब एक्चुअल तो वो तो कंडीशन था, उसके ऊपर मार्किंग नहीं है, मार्किंग किसके ऊपर है, मार्क्स किस पे मिलेगा, इसके ऊपर, स्टेटमेंट स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे। सेम तरीका वही है, कंक्लूजन मैच करना है स्टेटमेंट से, अगर मैच हो गया देन करेक्ट करना है, मैच नहीं हो तो रॉन्ग करना है, सिंपल। इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, बट सारे चीजें आपको कोडेड फॉर्म में दिया है, अभी तक हमने कोडेड पढ़ा नहीं था, और ये बहुत इजी होता है। देखो कैसे सॉल्व करना है, तरीका देख लो। M2 W में जाना है, पहले आप ये चेक करो M कहाँ पे है, आपने Last देखा में। यहाँ पर है, और W कहाँ पर है, सेंटर यहाँ में। पर है। तो पहले आप कॉमन ढूंढोगे, क्योंकि डॉट कॉमा वाले क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पहले हमने कॉमन देखा था कि नहीं, यस सर।
तो सेम थिंग यहाँ पे कॉमन देखेंगे। तो पहले आप M2H में जाओगे, देन H2W में जाओगे, बरोबर ना? फिर Yes, बरोबर sir. कि नहीं? और उल्टा आओगे तो साइन हमारा क्या होता है? उल्टा होता है, राइट? तो देखो स्टार दिया है, आप स्टार का अपोजिट क्या होता है? देखो जरा डॉलर हो जाएगा, क्यों अपोजिट हाँ। होगा? लेस देन इक्वल का अपोजिट क्या होता है? ग्रेटर देन Greater इक्वल, बरोबर? फिंगर यहाँ पे पुट करना, पेन उठाने की गरज ही नहीं है इसमें। फिंगर यहाँ पे रखो, फिर H2H में आ गए, हैशटैग दिया है, और हैशटैग का अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे देखो, इसका अपोजिट ये होगा, तो लेस देन का अपोजिट होगा ग्रेटर। और आपको कितने साइन Greater मिले? than. आपको At कितने the साइन मिले? rate. 2 साइन मिला। 2 साइन मिला ना? दो. 2 साइन मिला। और आप ये बताओ कि ये दोनों साइन में बड़ा साइन क्या होता है? ग्रेटर। ग्रेटर। तो ग्रेटर Greater, का greater. कोड क्या दिया है? एट द रेट। क्या एट द रेट जो हमें मिला है, क्या एट द रेट यहाँ पर है? Yes, sir. यस तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? H2N में जाना है, तो पहले आप H2W में जाओगे, Yes, देन sir. ये W से ये W में आओगे, देन B में जाओगे, देन ये B से ये B में आओगे, देन N में जाओगे। H2N में जा रहे हो और तीनों बार आप उल्टा आ रहे हो, तो साइन को उल्टा करेंगे। देखो हैशटैग दिया है, तो हैशटैग का उल्टा ले लो, एट द रेट, फिंगर एट द रेट पे रखो आप। फिर दिया है डॉलर, और डॉलर का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉलर का उल्टा क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा क्या होता है? लेस देन Less इक्वल than ना? equal. देखो ये क्रॉस हुआ कि नहीं, मिक्स ग्रुप का साइन हुआ कि नहीं? Yes, एक बार sir. greater है और एक बार लेस देन दिया। जब भी मिक्स ग्रुप का साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल। Cancel करते यहाँ हैं. पे हो जाएगा कैंसिल। Cancel. ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। किसी को डाउट है इसमें? सर एक बताइए। बार और बताओ ना. एक बार और हाँ बताओ। सर, एक बार और Yes, फर्स्ट sir. वाला। फर्स्ट वाला बताओ। हाँ सर. मेन आपको कंडीशन बनाना आ गया ना, तो ये सब आपका तो इजी है। देखो M2W पे जाना है, तो पहले आपको ये देखना है कि M कहाँ पर है। आपने Last. देखा M यहाँ पर है, फिर देखना है W कहाँ पर है, आपने देखा W यहाँ पर है। अब M2W में जा रहे हो आप, तो आपको कॉमन पर्सन के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट कॉमा वाला दिया है। Yes, तो sir. पहले आप M2H में जाओगे, देन फिर H2W में W. जाओगे। तो M2H में जा रहे हो, तो देखो और एक बात रिपीट कर लेता हूँ। ग्रेटर का अपोजिट होगा उल्टा लेस देन, और Less लेस देन than. उल्टा होगा ग्रेटर। Greater than. ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा होगा Less than equal. और Less than equal का greater than equal. क्लियर? Yes, sir. और इन दोनों में बड़ा साइन होता है ग्रेटर, Greater. और इन दोनों में बड़ा साइन होता है लेस देन। Less than. और जब भी अपोजिट आएगा क्रॉस, तो cancel. तो कैंसिल कर देना, ठीक है? अभी यहाँ पे Yes, देखो स्टार मिला है, स्टार मिला है, बट उल्टा आएंगे तो साइन को उल्टा कर देंगे। स्टार का साइन दिया है लेस देन इक्वल, और जब वो उल्टा होगा तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन than. इक्वल। तो फिंगर आप डॉलर पे रखो, क्यों? Yes, sir. क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो, तो वो साइन अपोजिट हो गया, इसलिए हमने फिंगर यहाँ पे रखा। अभी यहाँ पे H दिया और हैशटैग दिया है। अब हैशटैग दिया है क्योंकि देखो M2H में आ गए आप, देन ये H से W में जाओगे ना, Yes, sir. फिर H2W में जा रहे हो, क्या दिया? हैशटैग, बट उल्टा आ रहे हो, तो हैशटैग क्या बन जाएगा हमारा? एट द रेट। At the rate. तो एंड ऑफ द डे हमें कितना साइन मिला? ये 2 साइन मिला, Yes, sir. और ये दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होता है? जस्ट मैंने बताया था अभी, Greater. ग्रेटर। और ग्रेटर का साइन क्या दिया है? एट द At the रेट। rate. एट द रेट यहाँ पे दिया है क्या? Yes, sir. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। Thank you, sir. क्लियर Yes, sir. एवरीवन? किसी को डाउट है? कोई है? चलो आपको मैं और क्वेश्चन देता हूँ, जरा सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। W. सर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा।
सेकंड कंडीशन W2 सेकंड मतलब वो फोर्थ वाला ना, हाँ फोर्थ राइट फोर्थ राइट फोर्थ W हैशटैग N दिया है ना, तो हाँ W सर। से पहले आप B में जाओगे, देन B2 N में जाओगे, डॉलर दिया, डॉलर का उल्टा हो जाएगा स्टार @ और दोनों में आएगा स्टार। नहीं, रॉन्ग हो गया, नहीं ये नहीं है, तो दोनों भी नहीं फॉलो होगा। दोनों भी नहीं फॉलो होगा। दोनों यस, नहीं हो रहा है सर। नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो W2 N में जाना है, यस सर। तो W यहाँ पर है, W देखो दो जगह पे, एक यहाँ पर भी है और एक और एक- यहाँ पर भी है, बरोबर। और Yes, sir. N कहाँ पर है, यहाँ पर है। First बट आप पे। कौन सा W चूज करोगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो अगर ये W को चूज करते हो तो पहले आप W2 H में जाना पड़ेगा, बट H का कॉमन तो इधर ही है ना, और इनमें Yes, कोई sir. कॉमन है क्या, बताओ। नहीं है, तो आपको ये W से तो काम नहीं चलेगा, फिर ये W उठा लो, फिर ये W से आप B में जाओगे। अब B तो इसमें कॉमन मिला कि नहीं, यस सर। क्योंकि जाना तो N में है ना, तो कॉमन हाँ। आप N के थ्रू जाओगे, तो N to B में गए। देखो दोनों कंडीशन में आप उल्टा आ जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे डॉलर दिया, और डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, स्टार, ठीक है। और @ दिया है, तो ये सॉरी डेल्टा दिया है, तो डेल्टा हमारा एज इट इज डेल्टा रहेगा, क्योंकि इसका कोई अपोजिट नहीं होता, बरोबर। अब ये दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होगा, दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होगा, स्टार। स्टार। क्या स्टार यहाँ पे मेंशन है, नहीं रॉन्ग है। कैंसल। और वही तरीका यहाँ पे भी है, तो स्टार यहाँ पे भी चाहिए था, बट यहाँ पे हैशटैग दिया तो ये भी हो जाएगा कैंसल, दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग हो जाएगा। बट गौर करने Either वाली one or one. हाँ, एक गौर करने वाली बात ये है कि ये दोनों साइन आपको मिला है, तो क्या मिला है, लेस देन इक्वल फाइनल साइन मिला है। तो फाइनल साइन क्या मिला है, W से N के बीच में दो साइन मिला था आपको, क्या मिला था, डेल्टा, और ये मिला था आपको डॉलर, बट डॉलर उल्टा हुआ था तो स्टार बन गया था, राइट। तो दोनों में बड़ा साइन कौन सा होता है, स्टार। स्टार का। स्टार का साइन क्या दिया है, लेस देन इक्वल। और लेस देन इक्वल कैसे बनता है, लेस देन इक्वल किस तरीके से बनता है, लेस देन और इक्वल को मिला के, बरोबर। तो आप कंक्लूजन में चेक करो क्या इक्वल है, तो डेल्टा मतलब होता है इक्वल, ये हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो हैशटैग दिया है, और हैशटैग का मतलब क्या होता है, लेस देन। तो यहाँ पे लेस देन आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताओ जरा। यस सर। और हमारे दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गए, दोनों के नेम सेम है, और ये कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, तो आइदर और का रूल आएगा, आइदर वन, आइदर थर्ड, और फोर्थ फॉलो, और फर्स्ट कंडीशन फॉलो। ये आपको ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा। बट सर, समझ में आ रहा है, सर बट सर @ से करेंगे तो कैंसिल हो रहा है ना सर, बट वो जो हैश का रूल है ना, वो तो W इज लेस देन N है ना, राइट। हाँ हैश वाला, फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला, बरोबर लेस देन, बराबर। W इज लेस देन N, तो हमारा कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि उधर क्या है नीचे अंदर कि लेस देन और इक्वल टू है, राइट। लेस देन और इक्वल बना है, इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल जो हो रहा है वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो कंडीशन अप्लाई, आपका नाम भूल गया मैं फिर से, नीलेश। नीलेश, देखो W हैशटैग N का मतलब होता है ये जो आपको कंक्लूजन दिया है वो आपको स्टेटमेंट से मैच करना है, ये आपको स्टेटमेंट से मैच करना है। अगर स्टेटमेंट में मैच हो गया इट मींस ये करेक्ट हुआ, अगर स्टेटमेंट से मैच नहीं हुआ तो रॉन्ग किया। तो हमने स्टेटमेंट से मैच करके इसको रॉन्ग किया। आप इसमें मत आइए कि हैशटैग दिया है मतलब ये आपके लेस देन दिया मतलब ये फॉलो हो गया, नहीं। हैशटैग का मतलब यहाँ पे कुछ और है। जैसे देखो आप W2N में जा रहे हो तो W2N में एक्चुअल साइन आपको मिला है लेस देन इक्वल, स्टार मिला था ना, बताओ, राइट। तो आपको यहाँ पे हैशटैग नहीं चाहिए, यहाँ पे स्टार चाहिए था, तो कंडीशन में राइट होता। अच्छा, तो सिर्फ लेस देन आए तो सिर्फ साइन भी लेस देन ही आना चाहिए, बस लेस देन ही आना चाहिए, यस करेक्ट। जो साइन आपको मिला है वही साइन का आना चाहिए। अब ये मैं समझाता हूँ कि ये आपका आइदर और के रूल में क्यों आया। पहला बात, दोनों रॉन्ग हो गया। दूसरा बात, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। देखो W यहाँ पर भी है, W यहाँ पर भी, N यहाँ पर है, N यहाँ पर भी है। दो ऑप्शन दिया रहता तो ही ना, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है। मैं बता रहा हूँ, जरा देखो W2N में जाते वक्त फाइनल साइन क्या मिला था हमें, यहाँ पे मिला था हमें
यहाँ पे मिला था डॉलर, बट डॉलर उल्टा होके क्या बन गया था हमारा, लेस देन इक्वल, स्टार बन गया था। और यहाँ पे था डेल्टा। अब दोनों में बड़ा साइन क्या मिलेगा, क्योंकि फाइनल साइन आपको पिक करना पड़ता है आइदर और के रूल में। तो क्या मिला था यहाँ पे, लेस देन इक्वल। देखो लेस देन और इक्वल मिला, और लेस देन इक्वल बनता किस तरीके से, लेस देन और इक्वल को कॉमा मिला इक्वल के टू। आपको एक्चुअल तो ये दोनों रॉन्ग हो गया, बट Yes, sir. आइदर और सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। अब देखो इक्वल का साइन क्या दिया है, डेल्टा, क्या यहाँ पे डेल्टा है कि नहीं है, तो मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। और यहाँ पे दिया हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या दिया है, लेस देन, और यहाँ पे लेस देन है कि नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब सब्जेक्ट दोनों के सेम हो गए, दोनों रॉन्ग हो गए, और आपका जो फाइनल जो साइन था और वो साइन कंक्लूजन के साइन से मैच हो रहा है, तो मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। देन आइदर और के रूल में हमें टिक करना होगा। यस सर। अगर डायरेक्टली फॉलो होता तो हम लोग डायरेक्टली टिक करते, आइदर और का कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं आता। जैसे ये सब इसमें किया था, इसमें किया था, रॉन्ग हमने। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। एक क्वेश्चन करेंगे तो ही होगा। अच्छा अब ये रही बात ऑप्शन की, रुक जाओ जरा मैं बताता हूँ। रही बात ऑप्शन की, ऑप्शन क्या चूज करेंगे, तो देखो ऑप्शंस कैसे आते हैं, याद रखना आइदर और का रूल ऑलवेज आपके दो कंफ्यूजन में ही होगा। आइदर और का, जैसे यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ दोनों में ही आइदर और के रूल बने, क्या फर्स्ट और सेकंड में बना है क्या, तीन कंफ्यूजन में कभी नहीं बनेगा। ऑलवेज याद रखना आइदर और के रूल दो में ही बनेगा। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे आप, ऑप्शन ऐसे चूज करना, आपका पहला वाला कंक्लूजन फॉलो हुआ है ना, यस सर, तो ऑप्शन में जहां लिखा रहेगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ये आपको चूज तो करना ही है। यस सर। इसके साथ में और एक दिया रहेगा एंड, आइदर थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, मतलब पहला तो फॉलो हो रहा है और आइदर थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, मतलब तीसरा और चौथे में आइदर और का रूल अप्लाई हो रहा है। समझ में आया आपको आरती, अपना आंचल, आंचल क्लियर? ऑप्शन दिखा देता हूँ तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट आर ट्रू, दिख रहा है आपको? यस सर। क्योंकि आपका फर्स्ट ट्रू हुआ था ना, फर्स्ट ट्रू हुआ था, यस सर। तो ट्रू होगा ही, बट थर्ड और फोर्थ में आइदर और हुआ है। आइदर और ऑलवेज दो में ही होता है, तो आइदर और इसमें ही हुआ, थर्ड और फोर्थ में। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। फोर्थ में भी हो सकता है क्या वैसा? कैसा? फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फर्स्ट फोर्थ ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट फॉलो हो रहा है, दो में आइदर और हो रहा है। उसके बाद फोर्थ आता है तो दो बाजू बाजू वाले होंगे कि जिसका सब्जेक्ट सेम होगा। नहीं, जिसका सब्जेक्ट सेम होगा। मान लो अगर यहाँ पे ये W और हैशटैग ऊपर चला था सेकंड पे, मान लो, और ऐसे यहाँ पे सेकंड पे चला जाता, मान लो यहाँ पे सेकंड पे चला गया W हैशटैग N, बाजू बाजू में नहीं होता, ये पैटर्न फॉलो मत करना। अगर बाजू यहाँ पे चला गया, या तो पकड़ लो यहाँ पे चला गया W हैशटैग N, तो आपका क्या आंसर आएगा पता है? आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ऑप्शंस देखना है, नंबरिंग ऑप्शंस देखना है, बाजू बाजू नहीं देखना है। हाँ चल क्लियर हुआ? चलो अच्छा ये बताओ आइदर और का जो रूल मैंने अभी बताया, क्या आपको क्लियर है कि फिर से बताओ? हाँ सर। बाकी लोग बताइए। मैं नए स्टूडेंट के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका बेसिक हुआ नहीं है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, बट मैं ओल्ड स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो मेरे दोनों लेक्चर्स बैठे हैं। तो आइदर और क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा नहीं था हम लोग ने। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। हो गया। हाँ लिख लो, बाकी लोग लिख लो, इसका बाकी है ऑप्शन के साथ लिखना, ये बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शंस के साथ लिखना।
हो जाएगा तो बताना। हाँ चल हो जाएगा तो प्लीज बताना। सर अदर और का थर्ड वाला रूल क्या था? थर्ड वाला रूल ये था कि जो आपको स्टेटमेंट पे जो साइन मिलता है वो साइन बाइफरकेट करने के बाद क्या वही साइन कंक्लूजन में है क्या, वो चेक करना था। ओके। जैसे हमें थर्ड और फोर्थ वाले में क्या मिला था साइन, हमें स्टार वाला मिला था ना पूजा। हाँ सर। तो देखो क्या मिला था, जरा ये रफ कर दो क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन रफ कर दो। हाँ सर कर दो, लिख दिया। देखो क्या साइन मिला था, लेस देन इक्वल, मतलब स्टार मिला था ना फाइनल सिग्नेचर में। पूजा बताओ क्या सर। दोनों में स्टार था क्या हमारा, बताओ जरा। कंडीशन तो दोनों में नहीं। W2 में जाना था, यहाँ पे भी W2 में जाना था, तो यहाँ पे भी स्टार नहीं है, यहाँ पे भी स्टार नहीं था। तो स्टार होता तो हम लोग करेक्ट कर देते, बट यहाँ पे स्टार था क्या, नहीं था ना। तो हमने क्या किया था, दोनों को रॉन्ग टिक किया था। अब देखो दोनों तो रॉन्ग हो गए, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गए, आप यहाँ तक तो क्लियर कर लोगे, बट आपको तीसरा रूल फॉलो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट देखो W2N में जाते हुए आपको कौन सा साइन मिला था, स्टार और डेल्टा, यही मिला था ना दोनों। देखो स्टार और डेल्टा है, मतलब डॉलर और डेल्टा, बट उल्टा आने की वजह से डॉलर क्या बन गया था हमारा, स्टार। तो फाइनल साइन क्या मिला था हमें, इनमें से बड़ा साइन क्या होता है, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। एक्चुअल आपको स्टेटमेंट में मिला था लेस देन इक्वल। अब क्या करो, आपको क्या करना है, तीसरा जब रूल फॉलो करना है तो पहले स्टेटमेंट में बड़ा साइन पिक कर लेना। जैसे हमने बड़ा साइन पिक कर लिया, लेस देन इक्वल मिला, अब इसको हम लोग बाइफरकेट कर देंगे। चलो तोड़ देते हैं इस साइन को हम लोग। लेस देन इक्वल बनता है लेस देन और इक्वल को मिला के, बरोबर। हाँ। अब देखो ये जो साइन मिला है, जरा ये चेक करना कि ये लेस देन का साइन कोड क्या है, लेस देन का कोड क्या है, हैशटैग। इक्वल कोड क्या है, डेल्टा। क्या वो साइन आपके कंक्लूजन में है क्या, जरा चेक करो। देखो यहाँ पे दिया है लेस देन, और लेस देन का साइन दिया हैशटैग, तो है देखो हैशटैग है कि नहीं है। तो ये मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे दिया है इक्वल, इक्वल का मतलब है डेल्टा, देखो डेल्टा है कि नहीं, वो भी है थर्ड वाले में। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या है इसका समझो, आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये होगा या तो वो होगा, बट ये नहीं होगा। आइदर और का मतलब बोलते हैं ना, आइदर और, या तो ये या तो वो, बट दोनों नहीं, इसको बोलते हैं आइदर और। या तो ये है तो है, या तो वो होगा वो भी है, बट ये नहीं है। अगर ये होता तो डायरेक्टली राइट हो जाता ना, और हमें आइदर और में तो दोनों रॉन्ग चाहिए होता है, तो दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गए। ऊपर जो फाइनल सिग्नेचर मिला उसको बाइफरकेट करने के बाद आपने चेक किया क्या वो साइन कंक्लूजन में है, अगर है देन आइदर और, अगर नहीं है देन नाइदर नॉर। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो लिख लिया सब लोगों ने, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चले। यस सर। देखो इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था। चलिए लिखिए, स्टेटमेंट है R स्टार D डॉलर J हैशटैग M @K, और कंक्लूजन दिया है नंबर 1 K हैशटैग K, कंक्लूजन नंबर 2 दिया D @M, कंक्लूजन नंबर 3 दिया है R हैशटैग M, कंक्लूजन नंबर 4 दिया है D @K। चलिए सॉल्व करिए इसे। आपको नीचे का साइन दिख रहा है क्या, आप देखो क्लियर दिख रहा है? यस सर। चलिए यस सर। सॉल्व करिए। देख लीजिए म्यूट कर दो ना, घर का हो जा रहा है। है सर, मेरे नहीं आ रहा। आपका ही माइक ऑन है और किसी का नहीं है।
सर कोई भी फॉलो नहीं सर हो कोई रहा भी है। फॉलो नहीं। कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। जरा नहीं। देखो आइदर और है नहीं क्या, सर, आइदर और है क्या, जरा देखो जरा। नहीं सर, सर कोई हो ही नहीं रहा है। डी और डी नो मैच हो सर, रहे हैं। आइदर एम और के में जरा देखो, एम इक्वल टू के है क्या? एम इक्वल टू के नहीं है, नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं है। एट द रेट दिया है ना, सर मतलब ये इक्वल नहीं यस है। सर, इक्वल का मतलब होता तो डेल्टा दिया होता, यस सर। मतलब नन फॉलो। ओके, बाकी लोग का बताइए हुआ सॉल्व करके, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी लोग बताइए। नीलेश, आप देखो पार्टिसिपेंट में जाओ, पार्टिसिपेंट में। नीलेश, नीलेश आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। हाँ नीलेश, पार्टिसिपेंट पे जाइए। वहाँ पे जाने के Okay. बाद आपका फर्स्ट नेम आपका शो होगा, उसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा। आप पूरा नाम डाल दीजिए और आपका नाम के आगे जिस ब्रांच आपने एडमिशन लिया वहाँ पे डाल दीजिए। और विशाल आप भी डाल दीजिए नाम के तो आगे जो ब्रांच का नाम क्या डालूं, मतलब समझा नहीं। आपने कौन से मतलब ब्रांच में एडमिशन लिया आपने? ठाणे ब्रांच। तो थाने डाल दीजिए ब्रैकेट में। विशाल आप भी डाल दीजिए। विशाल, अटेंडेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फिर। सर नन फॉलो है ना? देखना पड़ेगा कौशल। अनीश यादव प्लीज आप भी डाल दीजिए। नाम क्या आ गया आपका ब्रांच का? चलो स्टार्ट करें हम लोग। देखिए K2J में जाना है। आप पहले ये देखिए K कहाँ पर है। आपने देखा K यहाँ पर है, आपने देखा J यहाँ पर है। तो पहले K2M में आओगे, देन M2J में जाओगे ना। बताइए, उल्टा आ रहे हो तो साइन को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा साइन करेंगे। को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे दिया है @ और @ का उल्टा होके क्या बन जाएगा हमारा हैशटैग। तो आपको हैशटैग। हैशटैग पे फिंगर रखना है, हैशटैग पे फिंगर रखना है। और हैशटैग वापस आप ये M से ये M में आ गए, फिर आपको अगेन मिला हैशटैग। तो यहाँ पे हैशटैग वापस उल्टा क्या हो जाएगा, @ तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं, मुझे बताइए। दोनों यस साइन सर। एक दूसरे के जब अपोजिट होते हैं तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रॉन्ग। जाएगा। क्योंकि मिक्स ग्रुप का साइन जब भी आता है कैंसिल होता है कि नहीं, हमने सीखा था ऑलरेडी। यस सर। पहले वाले में किसी को डाउट है, पूछना है? नहीं नहीं। आगे बढ़े। यस सर। चलो सेकंड पे आते हैं, D2M में जाना है। तो D2M में जाना है, पहले आप D2J में जाओगे, देन J2 में जाओगे, राइट। और दोनों कंडीशन में आप सीधा जा रहे हो तो Yes, साइन को sir. क्या करोगे, आप सीधा रखोगे। तो यहाँ पे दिया है, ये दिया है डॉलर, डॉलर। तो डॉलर के ऊपर फिंगर रखो। आप स्विच नहीं करोगे क्योंकि साइन को उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सीधा जा रहे हो, सीधा साइन जा को रहे हो। as it is लोगे। तो आप डॉलर के यहाँ पे डॉलर फिंगर रख लो और यहाँ पे दिया हैशटैग। अब देखो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं, क्रॉस हो गया मतलब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिया है और यहाँ पे लेस देन दिया है, दोनों मिक्स ग्रुप का साइन हो गया। इट मींस ये कैंसिल हो गया, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, बरोबर। यस सर। चलो R2M में जाना है, तो पहले R2D में जाओगे, देन D2J में जाओगे, देन J2M में जाओगे, बरोबर ना स्टूडेंट, बताइए। यस सर। तो R2D में क्या मिला, स्टार, स्टार पे फिंगर रख लो। यहाँ पे दिया डॉलर, अब डॉलर और स्टार एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं, सिग्नेचर में देखो जरा। यस सर। मिक्स ग्रुप का साइन हुआ कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। हुआ सर। तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्योंकि- D2K में जाना है, क्योंकि सर ये ग्रेटर देन का साइन था डॉलर का और स्टार का लेस देन का साइन था, तो इसके लिए मिक्स हो गया ना। यस Yes, करेक्ट, मिक्स हो गया, इसलिए रॉन्ग कर दिया हमने। अब देखो D2K में जाना है, तो पहले आप D2J में जाओगे, देन J2M में जाओगे, देन M2K में जाओगे, राइट। यस सर। सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा रखेंगे। यहाँ पे दिया है डॉलर, तो डॉलर डॉलर। फिंगर आपने, अब यहाँ पे दिया Hashtag. हैशटैग। अब देखो ये दोनों साइन अपोजिट हुआ कि नहीं, कैंसिल। तो ये भी कैंसिल हो गया। और आपके ऑप्शंस आएंगे नन फॉलो, इस पे आपको टिक करना, मतलब कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। और आइदर और का रूल भी नहीं हो रहा। आइदर और का रूल कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, देखो यहाँ पे देखो। आइदर और में यही दो हो सकता है क्योंकि डी और डी सेम है, बरोबर। यस सर। देखो जरा स्टूडेंट,
बट m और यहाँ पे k दिया है, तो या तो m इक्वल टू k होना चाहिए या k इक्वल टू m होना चाहिए, नहीं इसी कंडीशन में आइदर और होगा, बरोबर कि नहीं स्टूडेंट बताओ? ये हमने Yes, सीखा था sir. ना इधर और में कि अगर Yes, sir. हाँ, तो इक्वल का साइन क्या दिया है यहाँ पर? डेल्टा। डेल्टा। तो क्या देखो m डेल्टा k, ऐसा कोई है क्या ऊपर? जरा चेक करो। नो सर। नहीं है, नहीं है मतलब ये आइदर और में नहीं आएगा, फिर हम लोग क्या टिक करेंगे? नन फॉल। हेलो। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बाकी लोग बताइए प्लीज। आप लोग बताओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि क्लियर है सर, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ सर क्लियर है। सर क्लियर। ओके, ये आपने लिख लीजिए, लिख लिया? यस सर। लिख लिया। रेणुका आपको क्लियर नहीं है क्या? रेणुका कोई डाउट है? ओके चलो चलो रफ कर दूं। आप लोगों ने लिख लिया, रफ कर दूं मैं? यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर मैं आपको और एक कंडीशन बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, बट कंडीशन बनाना अभी भी बाकी है। एक ही बार आपने बनाया है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन इसके बाद हम लोग कंडीशन बनाना सीखेंगे। स्टेटमेंट ले लीजिए, डी हैशटैग आर स्टार के एट द रेट एफ डॉलर जे। कंक्लूजन नंबर 1 जे हैशटैग आर, कंक्लूजन नंबर 2 जे हैशटैग के, कंक्लूजन नंबर 3 आर हैशटैग एफ, कंक्लूजन नंबर 4 के एट द रेट डी। सॉल्व करिए। सर 2 और 4। फर्स्ट और थर्ड राइट रॉन्ग है ना? 2 और 4 राइट है। 2 और 4 राइट आ रहा है क्या? यस सर। ओके ओके, जे हैशटैग के ना, एक मिनट रुक जाओ देख लेता हूँ मैं। जे टू एफ देन एफ टू के, देन डॉलर का उल्टा हो जाएगा स्टार, और एट द रेट का उल्टा आएगा हैशटैग, और हैशटैग आएगा, तो करेक्ट। सेकंड तो फॉलो हो रहा है। 4 देख लेता हूँ, के से डी में जाना फर्स्ट है। भी फॉलो हो रहा है। जे हैशटैग आर, फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है क्या? देखता हूँ जरा, जे हैशटैग आर, तो जे से एफ, देन एफ से के, देन के से आर, तो स्टार दिया है, तो फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है। यस करेक्ट, फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है। और फोर्थ वाला देख लेता हूँ, के एट द रेट डी, के से आर, देन आर से डी, स्टार का उल्टा हो जाएगा डॉलर, हैशटैग का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, आना चाहिए एट द रेट, तो के फोर्थ भी फॉलो हो रहा है। थर्ड भी देख लो जरा, थर्ड भी देख लो। नहीं सर, फॉर्म थर्ड नहीं हो रहा है फॉलो। हैशटैग एफ दिया है ना, तो आर से के देन के से एफ, तो पहला दिया स्टार, देन उसका दिया एट द रेट, स्टार एट द रेट अपोजिट हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। यस करेक्ट। सर फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व हो रहा है? सर फर्स्ट वाला बताओ ना। कौन सर सा? फर्स्ट कैंसिल हो। सर फर्स्ट कैसे फॉलो हो रहा है? हाँ फर्स्ट फर्स्ट वाला। जे टू आर में जाना है ना, हाँ तो पहले जे टू एफ में जाओगे, देन एफ टू के में जाओगे, देन के टू आर में जाओगे, उल्टा जा रहे हो, बरोबर? यस सर। यस सर। तो डॉलर बन जाएगा हमारा, स्टार बन जाएगा, बरोबर? एट द रेट बन सर जाएगा, एक ग्रेटर देन और उसके बाद सर लेस देन है, तो सर उसका उल्टा जाएंगे। हाँ, तो ऑपोजिट आ रहा है ना सर? देखते हैं। अपोजिट आ रहा है, लेस देन रुक इक्वल और ग्रेटर। विशाल रुक जाओ, डॉलर दिया है, डॉलर का उल्टा हो जाएगा स्टार, और एट द रेट का उल्टा हो जाएगा हैशटैग। स्टार और हैशटैग का बटा क्या होगा हमारा? हैशटैग, और वहाँ पे दिया अगेन स्टार दिया है, तो स्टार हो जाएगा डॉलर, तो क्रॉस हो जाएगा। यस करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है। यस सर। तो सेकंड एंड थर्ड ट्रू हो रहा है, सेकंड एंड फोर्थ ट्रू है, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि ये स्टार बन रहा है ना, तो स्टार हाँ। बन के उल्टा हो रहा है डॉलर, और ये क्रॉस हो रहा है इधर से, इसके लिए पहला रॉन्ग है। चलिए सॉल्व करते हैं। बाकी लोगों का आंसर आया? यस सर।
ओके, और कोई स्टूडेंट जिसको टाइम चाहिए थोड़ा बहुत बताइए। नीलेश आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर? हाँ सर, हुआ है पहले ये। अच्छा, मतलब आप अटेंड कर चुके हो? नहीं नहीं, मैं एमपीएससी कर रहा था ना, तो उसमें ये हो गया। ओके ओके, तो मतलब कौन सर से मिनिमम क्लासेस कितना टाइम लगता है देखा इसके लिए, जाए तो कितना ना, टाइम? ये चारों करने के लिए 30 सेकेंड्स। अच्छा 30 सेकेंड। यस, ओके ये चारों के लिए, क्योंकि देखो समझाना अलग चीज होता है। आप ओरली कर सकते हो इसको, लिखने की गरज ही नहीं है, डायरेक्ट ओरली कर राइट सकते राइट सर। हो। ये प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ओरली अगर करना है ना, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो J2R में जाना है, J इधर है, R इधर है, तीनों कंडीशन में आप उल्टा आ रहे हो। हमारा डॉलर बनेगा, यहाँ पे स्टार, @ बनेगा, हैशटैग दोनों बड़ा मिलेगा, हैशटैग तो हैशटैग ले लो। यहाँ पे अगर आ गया स्टार, यहाँ पे आ गया स्टार, बट उल्टाने की वजह से बन जाएगा डॉलर, तो देने क्रॉस हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ओरली सॉल्व करना है, बट हम यस लोग सर। थोड़ा सा लेंथी लेंगे क्योंकि समझना भी जरूरी है, ओरली बाद में आएगा। तो देखो यहाँ पे J2R में जाना है, J इधर है और R इधर है। पहले J2F में जाओगे, देन F2K में जाओगे, देन K2R में जाओगे, बरोबर? यस सर। और तीनों कंडीशन में आप उल्टा आ रहे हो, तो डॉलर है यहाँ पर, तो डॉलर का उल्टा क्या बन जाएगा हमारा? स्टार। और @ दिया है, @ का उल्टा क्या बन जाएगा? अब ये हैशटैग। दोनों में से बड़ा साइन क्या मिलेगा आपको? दोनों बड़ा साइन क्या है? हैशटैग। लेस देन, मतलब हैशटैग। तो फिंगर इन दोनों में से स्विच करके आप हैशटैग पे रख लो कि बड़ा साइन ये मिला, अभी तक का बड़ा साइन ये मिला। अब यहाँ पे दिया है स्टार, अब स्टार उल्टा आ रहे हो, इसके लिए स्टार उल्टा होके क्या बन जाएगा? डॉलर। ये दोनों देखो कैंसिल होगा कि नहीं? यस। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। अब J से J2K में जाना है, तो पहले आप क्या करो, J2F में आए, देन F2K में आए। तो J2F और F2K में हमें क्या मिला था? स्टार ही मिला था ना, या हैशटैग मिला था ना? हैशटैग ही मिला था, जैसे पहले सॉल्व किया था हमने, हैशटैग ही मिला था ना। और हैशटैग यहाँ पे गिवन मतलब करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है डॉलर, तो डॉलर उल्टा आ रहे हो, तो डॉलर उल्टा होके क्या बन जाएगा? स्टार। और यहाँ पे @ दिया है, उल्टा आ रहे हो, तो @ क्या बन जाएगा? हैशटैग। और दोनों में बड़ा साइन कौन सा होता है? और हैशटैग यहाँ पे गिवन है, इट मींस ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए R2F में देखिए, पहले R2K में जाओगे आप, देन K2F में जाओगे, बरोबर? सीधा जा रहे हो दोनों कंडीशन में, सीधा जा रहे हो दोनों कंडीशन में, तो स्टार की जगह पे आप स्टार पे फिंगर रख लो, और @ की जगह पे किधर है? @ देखो दोनों क्रॉस हुआ कि नहीं? मिक्स ग्रुप का साइन हुआ, इट मींस ये कैंसिल हो गया। यस सर। अब K से D में जाना है, तो पहले आप किधर जाओगे? K से R में जाओगे, देन R से D में जाओगे। दोनों कंडीशन में आप उल्टा जा रहे हो, तो साइन को आप उल्टा ले लो। स्टार का उल्टा हो जाएगा हमारा डॉलर, और हैशटैग का उल्टा हो जाएगा हमारा @, और दोनों में साइन बड़ा कौन सा मिलेगा? @। और @ क्या दिया है? तो दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या चूज करोगे आप? ऑप्शन चूज करोगे कि ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दूंगा, अब मैं Statement. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंडीशन वाले पे। कंडीशन बनाना जरा सीखो आप, यस ठीक सर। है? क्योंकि आपने क्वेश्चन टैकल करना सीख गए हो आप, अब कंडीशन जरा बना के देखो, कंडीशन बन रहा है नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रफ कर दूं इसे मैं? यस सर। लिखना है किसी को? बताइए। हो गया सर, हो गया। पैटर्न सेम रखना, ये वाला जो मैंने बताया था, बॉक्स वाला, वो सेम पैटर्न रखना। चलिए कंडीशन लिख लीजिए। P कॉपीराइट Q means P is not smaller than Q. P percentage Q means P is neither smaller than
nor equal to Q. P star Q means P is neither greater than nor equal to Q. P delta Q means P is not greater than Q. P at the rate Q means P is neither greater than nor smaller than Q. जरा ट्राई करिए इसे. कंडीशन बनाना आ गया, क्वेश्चन टैकल करना आ गया, इट मींस हेलो आपको सर. कोडेड आ गया. हाँ बोलो ना सर. सर ये आप कंडीशन का एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दो ना. यस सर. कंडीशन का मतलब ये मैं वापस सॉल्व करूं? हाँ हाँ, ये एक बार एक क्वेश्चन ये और बता दो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं. ठीक है चलेगा. तो 1 मिनट रुको, ट्राई करके. हाँ ट्राई कर लो, फिर मैं हाँ बताता सर, हूँ. फिर रुको. बताने वाला ही हूँ मैं. आप ट्राई कर लो. दिग्विजय फिर भी ट्राई करना जरा. साक्षी आप भी ट्राई करो. हाँ सर, कर रहा हूँ. हाँ ट्राई करना. तीनों साइन लेना, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल. और Yes, जो sir. मना किया है उसको कट करते रहना. जैसे यहाँ पे पहले में क्या बोला है, P इज नॉट स्मॉलर, तो स्मॉलर वाले साइन को कट कर देना. तो मिलेगा क्या, दो साइन मिलेगा, ग्रेटर sir. और इक्वल. तो ग्रेटर देन इक्वल में कॉपीराइट डाल देना. तो नाइदर स्मॉल नाइदर क्यू है, सॉरी, नाइदर स्मॉल नाइदर इक्वल है, तो क्या बनेगा इसका? ना तो वो स्मॉलर है ना तो इक्वल है, तो मतलब बनेगा ग्रेटर. ग्रेटर और ग्रेटर तो इक्वल भी बन हो गया सकता है. सर. नहीं क्यों हो गया बनेगा? सर. डन सर. ओके डन सर. बनेगा. अगर वहाँ पे स्मॉलर नहीं है मतलब स्मॉलर कट कर दो, इक्वल नहीं है तो इक्वल कट कर दो, बचेगा ग्रेटर. तो ग्रेटर देन इक्वल कहाँ से आ गया? दो बार इक्वल का क्यों कैसे आ गया? अलग से अपने पॉकेट से इक्वल मत डाल देना. डन सर. डन हो गया. चलो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देख लो. और किसी को टाइम चाहिए? नहीं सर. ठीक है. कैमरा थोड़ा सा अभी दिख रहा है, कैमरा प्रॉपर यस टेढ़ा नहीं सर. दिख रहा ना? नहीं टेढ़ा नहीं. नहीं दिख रहा ना? चलिए हमें फिक्स पैटर्न में पहले बॉक्स को पुट कर लेना है. ग्रेटर का अपोजिट सामने लेना है लेस देन. लेस और देन. अगर आपने ग्रेटर लिया है तो नीचे आप ग्रेटर देन इक्वल, ना कि लेस देन इक्वल ले लेना. ऐसा Yes, मत sir. करना. तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ले लिया आपने, तो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल. Less और than equal. इक्वल का कोई अपोजिट नहीं होता, इसलिए मिडिल में ले लिया हमने. अब देखो पी कॉपीराइट. अब देखो तीन साइन दिया है, तीन साइन है. विदाउट साइन भी कर सकते हो आप, ओरली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको साइन के साथ बताऊंगा. बाद में ट्राई करना ओरली करने का. पी कॉपीराइट एट द रेट मतलब क्या है? P इज नॉट स्मॉलर. स्मॉलर नहीं है तो स्मॉलर नहीं है तो स्मॉलर नहीं है तो कट कर दो, बचा दो साइन. अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल. यस सर. ग्रेटर और इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इक्वल ही बनता है ना? यस सर. तो कॉपीराइट यहाँ पे ले लो आप, दिख रहा है बोर्ड? यस सर. कॉपीराइट. ठीक है, सबको समझ में आया? कंडीशन नंबर फर्स्ट. यस सर. ठीक है, सेकंड पे आ जाओ. सर वो सेकंड नीचे ही बता दो ना, उसको मिटाया मत करो.
अच्छा उसके नीचे बता दो। हाँ तो ये पहला वाला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पे बोला है P परसेंटेज Q। परसेंटेज का मतलब क्या दिया है? P नाइदर स्मॉलर, ना तो वो स्मॉलर है तो पहले स्मॉलर कट कर दो, और ना इक्वल है, ना इक्वल है तो इक्वल कट कर दो, तो बचा क्या? ग्रेटर। तो ग्रेटर। ग्रेटर की जगह पे परसेंटेज ले लो आप। क्लियर? अब थर्ड Yes, वाले sir. पे आ जाओ। ग्रेटर लेस देन इक्वल, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। P, अच्छा ये बताओ आचल, किसने पूछा था ये कि सर 2 बार, किसने पूछा था? आचल आपने पूछा था ना? हाँ तो 2 बार इक्वल नहीं लेना है, एक ही बार इक्वल लेना है। हाँ सर अभी समझ। ठीक है। P स्टार Q, स्टार Q का मतलब क्या दिया है? P इज नाइदर ग्रेटर, ना तो वो ग्रेटर है तो पहले ग्रेटर को कट कर दो, और ना ही वो इक्वल है तो इक्वल Equal नहीं है। है, क्या है? लेस देन। लेस देन है, लेस देन की जगह पे स्टार ले लो। स्टार आएगा। चौथा वाला कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ। यस सर। ठीक है, अब देखो डेल्टा का मतलब क्या दिया है? P इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब वो ग्रेटर है तो है क्या वो? लेस देन इक्वल है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल बनेगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा, और लास्ट वाले को ऑटोमेटिकली पुट कर दो क्योंकि ये इधर ही आएगा। फिर भी मैं लास्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो P इज नाइदर ग्रेटर, ना तो वो ग्रेटर है ना स्मॉलर है, ना ही स्मॉल, ना तो वो स्मॉल, तो बना क्या फिर? इक्वल। Equal to. मतलब एट द रेट। आप इस तरीके से जरा कंडीशन को लिख लो, ये 1 2 3 4 5। हाँ सर, तो समझ में आएगा। पूरा नोट डाउन कर लो, उसे नोट डाउन कर लो आप, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और कंडीशन भी इस तरीके से लिखना है जो नंबरिंग किया हुआ है 5 तक, जिससे आपको ये Yes, समझ sir. में आएगा कि इसका क्या क्या है। मैं इधर भी नंबर कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या क्या है। इसके लिए सर मैं क्लीन करने को मना किया तो समझ में आया। ओके, अब इसको ओरली भी कर सकते हैं हम लोग, बार बार लिखने की गरज नहीं है, ओरली भी कर सकते हैं। आप लोगों ने वैक्सीन लगाया सभी लोग ने? यस सर। मैंने भी लगा लिया परसों, इसलिए मेरा डाउट सेशन था वो इवनिंग के टाइम पे मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि थोड़ा मतलब मन नहीं हो रहा था, मतलब नींद आ रहा था वैक्सीन लगाने के बाद। आप लोग को नींद आ रहा था क्या वैक्सीन लगाने के बाद? यस सर। आ था ना? बहुत ज्यादा आया सर नींद। कहाँ पे लिया सर आपने? वेस्ट में लिया कि ईस्ट में लिया? नहीं, ईस्ट में मंजुनाथ स्कूल। अच्छा, मंजुनाथ स्कूल से ले लिया। सर हम लोग तो इससे यहाँ से लिए, टीटी से, मरीन लाइन से। ओके ओके, चलो फर्स्ट डोज तो हो गया, अभी सेकंड के लिए थोड़ा सर सा। आज से अलाउड कर रहे हैं सेकंड डोज, जिसका हो जाएगा ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में अलाउड कर रहे हैं क्या? नो सर। हाँ आया है गवर्नमेंट का सर वो चाहिए उनको, कहते हैं QR कोड, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब करता है उनके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। हाँ हाँ सर 80% यहाँ पर तो करते हैं जाते ही है। ओके ओके, जो लोग 2 डोज लगा लेंगे वो अश्वत्थामा बन जाएंगे, उनको कोई कुछ नहीं होगा। जो 2 डोज लगाए हैं वो अश्वत्थामा है, उनको कुछ नहीं होने वाला।
और जो लोग एक डोज लगे वो लोग आधे अश्वत्थामा है, आधा डर है अभी भी। विश्व पितामह बनना है, इच्छा मृत्यु। कौशल आपने किधर से लिया था? कौशल सर मैं इधर सावित्री बाई में लिया था। अच्छा, सावित्री बाई में तो बहुत बहुत लाइन रहता है ना? नहीं सर, वो पैसा था ना तो आकर कुछ क्या डायरेक्ट। ओके ओके। ऑनलाइन से भी हो, सावित्री बाई में तो 5 मिनट में हो रहा था अच्छे तरह ऑनलाइन। और इधर अंदर जाके बैठना पड़ता। हाँ, वो आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ना। फिर से और एक बार वो लोग कुछ तो रजिस्ट्रेशन करके और ओटीपी आएगा, फिर बाद में आपको। हाँ, मालूम मालूम, फाइनल रजिस्ट्रेशन भी होता है वो डोज लेने के बाद। हाँ, फिर 10-15 मिनट तुम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते कि बैठो करके। आपने रजिस्ट्रेशन करके गए थे क्या? मुझे मैं नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन करके गया था मैं। डायरेक्ट अलाउ कर दिया आपको? नहीं नहीं, टोकन लेना पड़ा मुझे। कहाँ पे? हाँ, क्या क्या? सुबह गए थे आप टोकन लेने के लिए? हाँ, मैं सुबह गया था, यस सुबह गया था मैं। कितने बजे गए थे? 4:30। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन बुक ही नहीं हो रहा था। मैं सोचा ऑनलाइन बुक होगा तो मैं एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा मुझे, हो ही नहीं रहा था। हाँ, वो रात को बरोबर 10 बजे करना पड़ता है सर, पर साइट ये हो जाता है, लोड नहीं होता जल्दी। और ऑनलाइन बुक में मंजुला स्कूल में 10 ही स्लॉट था, तो 10 ही स्लॉट में मेरा हुआ भी नहीं। हाँ, वो बहुत लोग रहते हैं ना एक साथ, तो सिर्फ नहीं होता है सर। चलो हो गया, अब एक डोज हो गया, टेंशन खत्म हो गया। आपको कुछ हुआ नहीं ना, बुखार वगैरह नहीं आया ना? आया था सर, 3-4 दिन आया था, हाथ भी बहुत दुख रहा था। नहीं, मैं तो बच गया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हाथ में पेन हो रहा है, लेकिन अभी भी है पेन, लेकिन बुखार नहीं है, मैं बच गया। मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसके पहले मैं 15-20 दिन बीमारी था, 15-20 दिन से सर। बीमार था मैं। हाँ सर मुझे थोड़ा काम आ गया, थोड़ा लेक्चर लीव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं दिग्विजय, कोई बात। रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना एक बार। मैं तो डर गया था, मैं 15-20 दिन बीमार था, और मैं मतलब लेक्चर्स भी ले रहा था मैं, लेकिन फिर मैं बीमार था अंदर से। और उसके बाद ही मैंने मतलब ठीक होने के जस्ट 2 दिन बाद मैंने वैक्सीनेशन किया। मुझे लगा मैं और बीमार पड़ूंगा फिर, लेकिन बच गया मैं। डर लग रहा था, बच गया मैं। चलो रफ कर दूं मैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब कर दो। अच्छा, चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इसे, 2 क्वेश्चन है। रेलवे का कोई अपडेट नहीं आया ना कि रेलवे कब से स्टार्ट हो रहा है?
किसी को कुछ पता है रेलवे के बारे में, कोई अपडेट आया? अगले जन्म में ही चालू होगा रेलवे। अगले जन्म तक वेट करना पड़ेगा। कोई अपडेट ऐसा कुछ आया, किसी को पता है? सर नो सर, सर थर्ड एंड फोर्थ फॉलो और इधर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। सर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कंक्लूजन में हैशटैग है या स्टार है? स्टार है और थर्ड वाला भी स्टार ही है। सर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओके, बाकी लोग का आंसर? बाकी किसी का आंसर आया? यस सर। हो गया? सॉल्व करें हम लोग या फिर और थोड़ा टाइम चाहिए? अरे आप लोग बताओ तो सही, बताते नहीं हो। एक ही मिनट चलो सॉल्व करो, अब देखते हैं। सॉल्व करें? नहीं देखो मत, खुद भी ट्राई करो। हाँ सर किया है, आंसर राइट है क्या देखते हैं। ओके चलो, R2D में जाना है, देन देखो R2D में जाना है, देन पहले आप R2T में जाओगे, देन T2D में जाओगे, उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करो, एट द रेट दिया है, मतलब एट द रेट का एट द रेट ही होगा क्योंकि उसका कोई अपोजिट नहीं होता है, तो हमने फिंगर एट द रेट पे रखा, बट यहाँ पे डेल्टा दिया है, उल्टा जा रहे हैं तो डेल्टा अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट, और एट द रेट और कॉपीराइट में आपको पता होना चाहिए कि बड़ा साइन कौन सा है, तो आप बताइए बड़ा साइन क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट। क्या यहाँ पे कॉपीराइट दिया है? नो। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे एट द रेट दिया है, ये रॉन्ग हो गया। अब R2D अगेन हमें क्या चाहिए था? कॉपीराइट, बट यहाँ पे क्या दिया है? परसेंटेज, तो ये भी रॉन्ग ही हो जाएगा ना। यस। अब देखो
आर टू डी में जाते वक्त आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट में फाइनल सिग्नेचर क्या मिला? कॉपीराइट वाला। हाँ और ये कॉपीराइट बनता कैसे है? इसको पहले तोड़ दो साइन को, ग्रेटर और इक्वल से बनता है बाइफरकेट करने के बाद, राइट? यस अब ये चेक करो, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन का सब्जेक्ट सेम है, दोनों रॉन्ग है, बट साइन मैच हो रहा है क्या? देखो जरा, यहाँ पे इक्वल का साइन क्या दिया है? एट द रेट। देखो यहाँ पे, और यस ग्रेटर का साइन क्या दिया है? परसेंटेज। क्या एक बार परसेंटेज, क्या एक बार एट द रेट दोनों में है क्या? जरा चेक करो। यहाँ पे देखो एट द रेट दिया है, Yes. मतलब ये एट द रेट है, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड तो आइदर और में आएगा ही आएगा। अब थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड सबको समझ में आया या नहीं आया बताइए? आया सर। आया। चलिए के से टी में जाना है। अब के से टी में जाना है तो पहले आप के टू एम में जाओगे, देन एम टू आर में जाओगे, देन आर टू टी में जाओगे। आप तो उल्टा जा रहे हो तीनों कंडीशन में, तो उल्टा जा रहे हो तो फिर आप साइन को उल्टा कर लो। परसेंटेज का उल्टा होगा हमारा स्टार, बरोबर? एक मिनट रुक जाओ। परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा स्टार, बरोबर ना? परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा स्टार, क्योंकि हम उल्टा है। अब कॉपीराइट का उल्टा हो जाएगा डेल्टा। अब दोनों में बड़ा साइन क्या होता है? स्टार स्टार। तो फिंगर स्टार पे रखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया एट द रेट, और एट द रेट और स्टार में बड़ा क्या होता है? स्टार स्टार। और यहाँ पे स्टार दिया है, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट हो गया। अब एम टू टी में जाना है, तो एम टू आर में जाओगे, देन आर टू टी में जाओगे, राइट? तो एम टू आर में उल्टा जा रहे हो तो कॉपीराइट का उल्टा हो जाएगा हमारा डेल्टा, और एट द रेट दिया है तो एट द रेट एज इट इज होगा। अब ये दोनों में बड़ा साइन क्या होगा? डेल्टा और डेल्टा यहाँ पे गिवन भी है, इट मीन्स ये करेक्ट। ऑप्शन क्या चूज करोगे आप? आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। मतलब फर्स्ट और सेकेंड आइदर और है, और थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? यस सर बाकी लोग बताइए क्लियर है? किसी को डाउट है, पूछना है? क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। G2N में जाना है। हाँ बोलो नीलेश। सर एक बार सभी ऑप्शन दिखाओ ना फर्स्ट क्वेश्चन के। हाँ हाँ, नीलेश दिखा? थैंक यू। क्लियर? सर तो फोर्थ वाला टिक कर, नहीं फिफ्थ वाला टिक करना। यस यस, आइदर वन और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रू। तो देखो हमने वही लिखा है ना, आइदर वन और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, वही लिखा है हमने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको ऑप्शन विजिबल था ना, दिख रहा था ना कि थोड़ा सा दूर से लूं? अब दिख रहा है? देखो जरा। हाँ सर ठीक है चलो किस पे आते हैं? G2N में जाना है तो पहले G2H देन H2N में जाना है। उल्टा आ रहे हो, साइन को उल्टा ले लो। कॉपीराइट का उल्टा हो जाएगा हमारा डेल्टा, परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा हमारा स्टार, और डेल्टा और स्टार में बड़ा साइन क्या होता है? स्टार, और स्टार यहाँ पे गिवन है, इट मींस हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। N2J में जाना है तो पहले आप N2F देन F2J में जाओगे। आप दोनों कंडीशन में उल्टा आ रहे हो। डेल्टा दिया है तो डेल्टा का अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट, और एट द रेट का अपोजिट नहीं होता है, वो एट द रेट ही रहेगा। बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में बड़ा साइन क्या है? कॉपीराइट। और यहाँ पे कॉपीराइट दिया भी है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब F2J में जाना है तो F2J में जाना है तो पहले देखो सिंपल ही दिया है यहाँ पर, F2J डायरेक्ट दिया है, और डायरेक्ट दिया है एट द रेट, और एट द रेट का उल्टा हो जाएगा हमारा एट द रेट ही। बट यहाँ पे एट द रेट दिया है क्या? नहीं। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब J2G में जाना है। अब J2G में जाना है तो पहले J2F में जाओगे, देन F2N में जाओगे, देन N2H में जाओगे, देन H2G में जाओगे। अब सीधा जा रहे हो
साइन को आप देख लो एक बार सीधा, एट द रेट यहाँ पर है, यहाँ पे डेल्टा दिया है और यहाँ पे डेल्टा दिया, दोनों में बड़ा साइन कौन सा होगा? डेल्टा। तो फिंगर डेल्टा पे स्विच कर लो। यहाँ पे दिया है परसेंटेज, अब देखो यहाँ पे अपोजिट हुआ कि नहीं? यस, कैंसिल। ये हमारा हो जाएगा कैंसल और हमारा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमारा ओनली फॉलो हो रहा है। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट? क्लियर है? और क्वेश्चन ले लें हम लोग। हाँ बोलो सर। जब मतलब दोनों ऑप्शन में सेम लेटर रहेंगे तभी आइदर और आएगा, राइट? यस, देखो आइदर और का रूल बता देता हूँ। देखो नीलेश, आइदर और में 3 रूल होता है। पहला कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। जब आपके दोनों कंक्लूजन अपने ऊपर वाले स्टेटमेंट से मैच किया और प्रॉपर साइन नहीं मिला तो दोनों रॉन्ग हो गए। तीसरा, सब्जेक्ट शुड बी सेम, दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का नाम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो आरडी दिया था, यहाँ पे भी आरडी है, तो सब्जेक्ट दोनों के सेम थे। तीसरा जो होगा, अगर आपके कंक्लूजन दोनों रॉन्ग हो गए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में आर से डी में जाते वक्त बड़ा साइन जो मिलेगा ऊपर वाले स्टेटमेंट में, वो साइन को पहले बाइफर्केट करना है। बाइफर्केट करने के बाद वो चेक करना है फिर कंक्लूजन में कि वही साइन का बाइफर्केशन है क्या। अगर है देन आइदर और। अगर तीनों रूल फॉलो करेगा तो ही आइदर और के रूल में आपको करना है। अदरवाइज अगर आप 2 रूल फॉलो कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, या कोई भी एक रूल फॉलो नहीं कर रहा, देन नाइदर नॉर को टिक करना है। ये मैं वापस लूंगा नीलेश, डोंट वरी। वैसे भी आप मिडल से आए हो तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा फिर से। ओके ओके सर। चलो रफ कर दूं, क्या मैं रफ कर दूं? यस। अरे बताओ सर सेकंड का ऑप्शन क्या होगा फिर? सेकंड का ऑप्शन था हमारा, क्या ट्रू हुआ था? फर्स्ट और सेकंड हुआ था ना। फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन आएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, क्योंकि पहला और दूसरा ही ट्रू हुआ ना, इसके लिए। चलो और एक क्वेश्चन ले लो जरा, लास्ट क्वेश्चन, देन मैं अगेन आपको कंडीशन बनाने के लिए क्वेश्चन दूंगा एक। बी कॉपीराइट टी, टी स्टार आर, आर परसेंटेज एफ, एफ एट द रेट के, और कंक्लूजन नंबर 1 दिया है बी परसेंटेज आर, सेकेंड कंक्लूजन दिया है के, सॉरी एफ स्टार टी। इसको सॉल्व करिए, देन मैं आपको कंडीशन बनाने के लिए और एक क्वेश्चन दूंगा, जिससे कंडीशन वाला क्लियर हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो। पहले सेकंड एफ स्टार टी है ना, तो एफ से टी में जाना है, तो पहले एफ टू आर देन आर टू टी, उल्टा जा रहे, परसेंटेज बन जाएगा स्टार और स्टार बन जाएगा परसेंटेज। रॉन्ग हो जाएगा, ओनली 2 कैसे होगा? परसेंटेज हो जाएगा स्टार। यस, सेकंड रॉन्ग है मैम, चेक करो। बी टू आर में जाना, देन बी टू टी, देन टी टू आर। कॉपीराइट, कॉपीराइट और स्टार दोनों अपोजिट हो रहा है, तो दोनों रॉन्ग है। चलो सॉल्व करें हम लोग, बताओ। हाँ सर, दोनों रॉन्ग। दोनों रॉन्ग है, चलिए सॉल्व सर करते रुको हैं। 1 मिनट। हाँ हाँ सर, रॉन्ग हो रहा है। अब होगा, चलो सॉल्व करते हैं। बी से आर में जाना है, तो पहले बी से टी में जाओगे, देन टी टू आर में जाओगे, सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा रखो। कॉपीराइट दिया है और यहाँ पे दिया स्टार। अब देखो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ ना, कि नहीं हुआ? यस सर। ये रॉन्ग हो गया। अब एफ टू टी में जाना है, तो पहले आप एफ टू आर में जाओगे, देन आर टू टी में जाओगे। आकांक्षा यहाँ पे देख लेना,
F to R then R to T, तो उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करो, परसेंटेज बनेगा हमारा स्टार, परसेंटेज बन जाएगा स्टार क्योंकि उल्टा है, और स्टार बन जाएगा हमारा परसेंटेज, तो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं? Yes. तो ये हमारा नन फॉलो ऑप्शन पे टिक करना है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग, देन कोडिंग डिकोडिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कंडीशन के साथ, पूरा फ्रेश क्वेश्चन, आप ट्राई करना जरा विदाउट कंडीशन, मतलब कंडीशन के साथ बना के। चलो रफ कर दो इसे, मैं लिखना है डन सर। डन। अब जरा अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी नहीं है, यही है जो है। अभी आप इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से प्रैक्टिस करो, जो पढ़ा है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। P is not smaller than Q. P hashtag Q means P is not greater than Q. P percentage Q means P is neither greater nor equal to Q. P star Q means P is neither smaller nor greater than Q. P dollar Q means P is neither smaller nor equal to Q. सॉल्व करिए, कंडीशन बना के हो जाएगा तो प्लीज बताना। Done, sir. हो गया? ओके, सॉल्व करें हम लोग कि थोड़ा टाइम चाहिए, कोई सॉल्व कर रहा है तो बताओ। हाँ सर। हाँ सर 2 मिनट। हाँ
हो गया, काफी टाइम हो गया। सॉल्व करें? हाँ सर। Yes, sir. हो गया सर। तन्वी हो गया? Yes, sir. Yeah. चलो, फिक्स पैटर्न उसी तरीके से ग्रेटर के सामने लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल के सामने लेस देन इक्वल, और यहाँ पे इक्वल। ओरली करते हैं, जरा ओरली करते हैं। ये लिख के करूँ कि ओरली करूँ, आप लोग बताओ। ओरली करते हो, चलो। P @ Q, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अगर P स्मॉलर नहीं है तो दो साइड बचेगा क्या, ग्रेटर और इक्वल। तो दोनों मिला क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो @ यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल पे। P हैशटैग मतलब P ना तो ग्रेटर है, अगर ग्रेटर आपने कट किया, सब इमेजिन करना है आपको। देखो 3 साइन होता है, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। आपको इमेजिनेशन रखना है। जैसे P ग्रेटर नहीं है तो आप इमेजिन करो, अगर ग्रेटर नहीं है तो बचा दो साइन, क्या है वो, लेस देन और इक्वल। इक्वल उसको उसको कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हैशटैग यहाँ पे। अब देखो P नाइदर ग्रेटर, तो पहले ग्रेटर ब्रेन में ही सब करना है ओरली। ग्रेटर आपने कट किया, नॉर इक्वल, इक्वल भी कट हो गया। एक बार ग्रेटर कट हो गया, एक बार इक्वल कट हो गया, तो बचा क्या, लेस देन। और तो लेस देन की जगह पे क्या आएगा, परसेंटेज। और स्टार का मतलब क्या दिया है, ना तो वो स्मॉलर है तो स्मॉलर कट कर दो, ना तो वो ग्रेटर है तो ग्रेटर भी कट कर दो। तो स्मॉलर भी कट हो गया, ग्रेटर भी कट हो गया, तो बचा क्या, इक्वल। तो इक्वल यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टार, और लास्ट वाला साइन होगा हमारा यहाँ पे डॉलर। सबका ऐसे ही बना था, बताओ जरा। Yes, sir. हाँ सर। ओरली समझ में आया क्या, पहले ये बताओ। ओरली किया Yes, हमने, sir. Yes. चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, M percentage R hashtag T star N। Conclusion number 1, N star R। Conclusion number 2, N dollar S। Conclusion number 3, N star M। Question number 2, J hashtag N, K @N। So star बोल के डॉलर लिखे ऊपर, थर्ड कंफ्यूजन। एक मिनट, डॉलर डॉलर दोनों में डॉलर है, डॉलर डॉलर। कंफ्यूजन नंबर 1, J परसेंटेज T, नंबर 2 T डॉलर N, और थर्ड पे N सर @J। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में एस तो नहीं है स्टेटमेंट में, तो सेकंड ऑप्शन में एस कैसे आया? प्रिंटिंग मिस्टेक वापस लग रहा है, एक मिनट रुको जरा। ये छोड़ दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि एस नहीं है तो वो होगा ही नहीं। होगा ही जे नहीं, राइट। जे और टी और एन, एन और जे। हाँ ये सही है, परफेक्ट है। इसको सॉल्व करो, फर्स्ट वाले को। मैं आपको सेकंड कंक्लूजन बना के देता हूँ, रुक जाओ। चलो सेकंड कंक्लूजन मैंने बना दिया, बताना राइट है कि रॉन्ग है।
सर फर्स्ट में थर्ड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। अच्छा, सेकंड नहीं हो रहा है? हाँ सर सेकंड पर सेकंड और थर्ड Second- फॉलो हो रहा सेकंड और थर्ड। ओके, ये सेकंड मैंने ही बनाया इसलिए मैंने बोला सेकंड नहीं हो रहा है क्या? है। अब मैंने देखा ही नहीं सारी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। साक्षी, आप कौन से ब्रांच से हो? विशाल, आप भी ब्रांच का कोड डाल दो। साक्षी, आप भी डाल दो। सर सेकंड में तीनों हो रहा है। सेकंड में तीनों फॉलो हो रहा है क्या? ओके, जे स्टार जे परसेंटेज सी हैशटैग @ उल्टा जा रहे हैं, देन सर ऊपर ऊपर जो इसमें बोलो। ध्यान देना वहाँ पे कि J2N है, देन N2K में उल्टा जा रहे हो, वो ध्यान देना। देन अगेन K2T में उल्टा जा रहे हो, तो साइन को उल्टा करना है। ध्यान देना कि फर्स्ट फॉलो हो रहा है सेकंड में, देन T2N में जाना है तो T2K, देन K2N, $@ तो डॉलर आएगा करेक्ट, N@J, देन N2J, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो @ आएगा, तीनों फॉलो है। चलो सॉल्व करें हम लोग। नहीं और किसी का आंसर आया नीलेश के अलावा? अरे बताओ, किसी का आंसर आया? देवांशी का आंसर हो गया, देवांशी का आंसर आ गया, और किसी का भी नहीं आया? हाँ मेरा भी आया। आया? हाँ चलो तीनों सॉल्व करें हम फॉलो हो लोग। रहा है। तीनों फॉलो हो रहा है, Yes. सॉल्व करें। हाँ बाकी लोग बताओ। हाँ सर। Yes, sir. चलो देखो, यहाँ पे N2R में जाना है, तो पहले आप N2T में जाओगे, देन T2R में जाओगे, उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा कर लो। स्टार का उल्टा हो जाएगा हमारा स्टार ही, क्योंकि स्टार का स्टार ही दिया है, और हैशटैग का उल्टा हो जाएगा हमारा @, और स्टार और हैशटैग में बड़ा साइन कौन सा है? @ और @ यहाँ पे दिया है क्या? नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। देन R2N में जाना है, तो पहले आप R2T में जाओगे, देन T2N में जाओगे, सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा रखो, हैशटैग दिया है तो हैशटैग रखो, स्टार दिया है तो स्टार यहाँ पर, और हैशटैग स्टार में बड़ा कौन सा होता है? हैशटैग। और हैशटैग यहाँ पे दिया है, इट मींस ये हमारा करेक्ट है। $M दिया है, N2M में जाना है, तो पहले आप N2T में जाओगे, देन T2R में जाओगे, देन R2M में जाओगे, और तीनों कंडीशन में आप उल्टा आ रहे उल्टा जा हो, तो उल्टा आ रहे हो, साइन को उल्टा कर दो, स्टार हमारा बन जाएगा उल्टा होके स्टार, हैशटैग बन जाएगा उल्टा होके @, और स्टार और @ में बड़ा साइन कौन सा होगा? @ @ पे फिंगर रख लो। फिर यहाँ पे दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा डॉलर। अब ये दोनों में बड़ा साइन कौन सा होगा? $। डॉलर क्या यहाँ पे दिया है, इट मींस हमारा करेक्ट होगा। आंसर आएगा हमारा फर्स्ट का, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। क्लियर? कोई डाउट है Yes. फर्स्ट में? सर सेकंड वाला वापस एक बार करवाओ ना। देखो R2N में जाना है पूजा, तो पहले आप R2T में जाओगे, देन T2N में जाओगे ना पूजा, बताओ। तो देखो हैशटैग दिया है, तो हैशटैग के जगह पे आप फिंगर हैशटैग पे रखो, चेंज मत करो। क्यों चेंज नहीं करोगे? सीधा जा रहे हो ना, तो हैशटैग की जगह पे आप हैशटैग की फिंगर रखो। यहाँ पे स्टार दिया, तो स्टार पे स्टार है, तो 2 साइन मिला। अब ये दोनों साइन में कंपेयर करो, स्टार और हैशटैग में बड़ा साइन कौन सा होगा? हैशटैग। हैशटैग यहाँ पे दिया है, इट मींस करेक्ट। क्लियर पूजा? हाँ सर। चलो J2T में जाना है, तो J2N में जाओगे,
देन ये n से ये n में आओगे तो n टू k में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, ध्यान रखना। देन ये k से ये k में जाओगे, देन ये k t में जाओगे, उल्टा आ रहे हो। तो एक बार सीधा जा रहे हो, दो बार उल्टा आ रहे हो। तो जब भी आप सीधा जाओगे साइन को सीधा रखना, और जब भी आप उल्टा जाओगे साइन को उल्टा रखना। तो हैशटैग दिया है तो हैशटैग पर फिंगर एज इट इज रखोगे क्योंकि आप सीधा जा रहे हो। अब एट द रेट दिया है, अब एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, अगेन हैशटैग हो जाएगा। तो हैशटैग पे ही फिंगर रखना है। यहाँ पे दिया डॉलर और डॉलर का उल्टा बन जाएगा परसेंटेज। फिर डिसाइड करिए कि दोनों में बड़ा साइन कौन सा होगा, परसेंटेज। और ये परसेंटेज यहाँ पे दिया है, इट मींस ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब T2N में जाना है। तो पहले T2N में जाना है, तो पहले कैसे जाओगे आप, T2K में जाओगे, देन K2N में जाओगे। तो दोनों तरफ आप सीधा जा रहे हो तो साइन को सीधा ले लो। अब यहाँ पे दिया है या डॉलर, तो डॉलर यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे दिया एट द रेट, और यहाँ पे दिया एट द रेट। अब दोनों में बड़ा साइन कौन सा है, डॉलर। डॉलर। डॉलर यहाँ पे दिया, इट मींस ये करेक्ट हो गया। सबको क्लियर हो रहा है ना? यस सर। चलिए N2J में जाना है। तो पहले आप देखो डायरेक्टली यहाँ पे दिया N2J डायरेक्टली दिया है। उल्टा आ जाओ, हैशटैग का उल्टा हो जाएगा हमारा एट द रेट। क्या एट द रेट यहाँ पे दिया है? यस। तो ऑल फॉलो, देन हमारा आंसर आएगा ऑल फॉलो। ठीक है, तो ये था हमारा कोडिंग इनइक्वालिटी का जो आज कंप्लीट हो गया। अभी आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा के सॉल्व कर सकते हो आप, डेफिनेटली मतलब इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 3 टाइप है, तीनों टाइप हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शायद डिसाइड करेंगे, जो भी रहेगा आपको मैसेज आ जाएगा कि क्या लेना है। तो ये रिवीजन करना रहेगा तो डायरेक्टली 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं ना? क्या क्या अड्डा पे 15 मिनट्स का मॉक टेस्ट रहता है ना? नहीं, ग्रेड अप ले लो ना। ग्रेड देखो, प्रैक्टिस करने के लिए ग्रेड अप ले लो। ग्रेड अप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें प्रैक्टिस में जाओ, उसमें रीजनिंग में जाओ। रीजनिंग के चैप्टर वाइज में आपको इनइक्वालिटी मिलेगा, उस पर जाके सॉल्व करो। सर हाँ, आफ्टरनून वाले बैच में सिटिंग अरेंजमेंट खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं खत्म नहीं हो, उसको बहुत टाइम जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट आप पकड़ के चलो, बहुत लेक्चर जाएगा। तो अगले लेक्चर में सोच रहा हूँ मैं पजल ले लूँ, मॉर्निंग में पजल ले लेता हूँ। तो हमारा सिटिंग आफ्टरनून में हो रहा है, मॉर्निंग पजल हो जाएगा। तो सिटिंग और पजल दोनों जब हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। 35 में से 20 मार्क्स आपके हाथ में कवर हो जाएंगे, और बाकी सब छोटे मोटे चैप्टर्स आएंगे 15 मार्क्स। एसएससी में कितने मार्क्स का आएगा इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी नहीं आता मैम एसएससी में। ओके। बैंक और एसएससी और रेलवे में नहीं आता। हाँ कौशल, हाँ कौशल बोलो। कौशल आप कुछ बोल रहे थे? राइट पे से समझा। कौन सा? सेकंड का फर्स्ट। देखो हाँ, जाना कहाँ पे है, जे से टी में जाना है, बरोबर। तो देखो जे यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। पहले आप J to N में जाओगे, बरोबर। फिर ये N से ये N में आओगे। देखो ये N से पहले आप K में जाओगे, उल्टा जा रहे हो ना ऑप्शन, देखो उल्टा जा रहे हो। देन ये K से ये K में आओगे, देन अगेन उल्टा जा रहे हो। तो जब आप सीधा जाते हो तो साइन को सीधा रखना है। और ये अभी तक हम लोग क्या करते आए थे, देखो M से R, देन R से इजीली मिल रहा था, ये यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसके लिए अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो सीधा जा रहे हैं तो सीधा साइन लेना है। जब यहाँ पे हैशटैग दिया है तो हैशटैग पे फिंगर रखा हमने, बरोबर। कौशल, कौशल आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे दिया एट द रेट, और एट द रेट का उल्टा आ रहे हैं ना हम लोग, देखो N2K में उल्टा आ रहे हैं ना, तो एट द रेट उल्टा हो जाएगा अगेन हैशटैग, तो हैशटैग पे ही फिंगर रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है डॉलर। डॉलर में भी अगेन आप उल्टा आ रहे हो, तो डॉलर का उल्टा हो जाएगा हमारा परसेंटेज। अब ये दोनों देखो, ये दोनों में से बड़ा साइन क्या होगा? परसेंटेज। और यहाँ परसेंटेज दिया, इसलिए हमारा एक करेक्ट हो गया। अभी समझ। क्लियर? चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।